एक छोटे से गांव में, जो प्राचीन जंगलों के बीच में छुपा था, एक पुराना टूटता हुआ महल खड़ा था। स्थानीय लोग उस जगह से दूर रहते थे, कहानियां सुनाते थे कि वहां पागलपन और श्रापित खून का साया है। लेकिन चेतावनियों के बावजूद जिज्ञासा मुझे एक तूफानी शाम वहां खींच ले गई। अंदर हवा में सड़न और फफूंदी की गंध थी। मैं घूमते घूमते एक छुपी हुई सीढ़ी पर पहुंचा, जो एक अंधेरे तहखाने में जा रही थी। वहां एक टिमटिमाती रोशनी में कुछ पुराने धूल भरे किताबें थीं। एक किताब सबसे बड़ी और सुंदर मेरी नजर में आई। ये काले चमड़े से बंधी थी और उस पर लिखावट एक अनजानी भाषा में थी। जिज्ञासा से मैंने वह किताब खोली। पन्ने अजीब अजीब निशानों और शब्दों से भरे थे। एक विशेष पंक्ति चमकती हुई दिखाई दी। लूसीफर को गलत तरीके से दोषी ठहराया गया था। सच्चा अंधकार उन लोगों के दिलों में है जिन्होंने उसके खिलाफ साजिश की। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या यह संभव था कि अंधकार का राजकुमार निर्दोष था? जैसे ही मैंने वह लिखा हुआ छुआ, कमरा हिलने लगा। छायाएं चारों ओर इकट्ठा होने लगीं और एक गहरी गूंजती आवाज गूंजने लगी। तुमने सच्चाई खोज ली है, आवाज ने कहा, लेकिन सच्चाई वैसी नहीं है जैसी दिखती है। मैं मुड़ा और वह वहां खड़ा था। लूसीफर, गिरे हुए फरिश्ते, उसकी उपस्थिति अद्भुत और डरावनी दोनों थी। उसकी आंखें गहरे, दुखी नीले मेरी आत्मा में झांक रही थीं। उन्होंने मेरे प्रकाश से डरा, उसने कहा। उसकी आवाज दुख और पछतावे से भरी थी। उन्होंने मुझे इसलिए बाहर निकाला क्योंकि मैं मानवता को ज्ञान और स्वतंत्रता देना चाहता था। लेकिन सच्चाई का अंधकार उन लोगों में है जिन्होंने दुनिया को अज्ञानता में डुबोया। मैं भागना चाहता था, पर मेरे पैर वहीं जमे हुए थे। मैंने सुना, मंत्रमुग्ध हो गया, जैसे लूसीफर ने अपनी कहानी सुनाई। कैसे वह स्वर्गदूतों में सबसे चमकदार था, सृजनहार का प्रिय, जब तक उसने ईश्वरीय योजना पर सवाल नहीं उठाया। इसके लिए उसे अंधकार में फेंक दिया गया, बदनाम और गलत समझा गया। मैं वह राक्षस नहीं हूं जैसा वे कहते हैं, लूसीफर ने धीरे से कहा। लेकिन अब तुम्हारी दुनिया भी उसी अंधकार के कगार पर है जिसने मेरी दुनिया को निगल लिया। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे डर लगा, पर साथ ही एक अजीब आकर्षक जरूरत उसे मानने की। दुनिया की भयावहताएं, युद्ध, भूख, दुख मेरे दिमाग में कौंध गई। अगर लूसीफर सच बोल रहा था, शायद वह मदद कर सकता है। कांपते हाथों से मैंने किताब उसकी ओर बढ़ाई। मुझे क्या करना होगा? लूसीफर की आंखें नरम हो गईं और उसने धीरे से मेरा कंधा छुआ। उन लोगों को ढूंढो जो सच्चाई जानते हैं। मिलकर हम उस अंधकार को उजागर कर सकते हैं जो वास्तव में इस दुनिया को सताता है। जैसे ही वह आया था, वैसे ही गायब हो गया, मुझे अकेला तहखाने में छोड़कर। मैंने किताब को अपने सीने से लगाया और एक ठंडी दृढ़ता मेरे दिल में बैठ गई। लूसीफर की मासूमियत ने एक नई डरावनी हकीकत का खुलासा किया था। सच्चा बुराई गिरे हुए फरिश्ते में नहीं, बल्कि उस धोखे में थी जिसने सदियों से मानवता को अंधा कर रखा था। उस रात से मुझे सच्चाई का पता चलने से डर लगने लगा। छायाएं मुझे देखते रहती और प्राचीन ग्रंथों की फुसफुसाहटें मेरे मन में गूंजती रहती, पर मैं पीछे नहीं हट सकता था। दुनिया को सच्चाई जाननी थी, चाहे इसकी कोई भी कीमत हो। और इस तरह लूसीफर के शब्दों को अपने मार्गदर्शक बनाकर मैंने अंधकार में कदम रखा, सच्चे बुराई को उजागर करने और उस प्रकाश को पुनः स्थापित करने के लिए जो अन्यायपूर्ण रूप से बुझा दिया गया था। राह डर और अनिश्चितता से भरी थी, लेकिन एक बात मुझे निश्चित थी, लूसीफर की मासूमियत हमें बचा सकती है या हमें और भी बड़े अंधकार में डाल सकती है।